दोस्तों, आज की कहानी है। एक बार जो अनैतिक रिश्ता बना तो वह बार बार दोहराया जाने लगा, लेकिन ऐसे रिश्ते की सच्चाई अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह पाती। चंदन रेलवे में नौकरी करता था। ड्यूटी पर जाता तो देर रात लौटता। उसकी पत्नी पिंकी दिन भर अकेली रहती थी। अकेलेपन से ऊबकर उसने पड़ोस में रहने वाले अविवाहित किशन से दोस्ती कर ली। जल्दी ही दोनों ने मर्यादाओं को तार तार कर डाला। जाहिर है पति पत्नी औरों का मामला था। उस दिन जून 2020 की 6 तारीख थी। सुबह होने पर प्रियंका की आंखें खुली तो खिड़की से आती तेज रोशनी उसकी आंखों में लगी। पिंकी ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखों को मलते हुए जम्हाई लेकर बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर वह अलसाई थी बैठी रही, फिर मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे की ओर देखा तो पति चंदन वहां नहीं था। शायद आज जल्दी उठ गया, बाहर होगा। सोचकर वह बेड से उठी और पैर में चप्पल पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई तो बाहर का दृश्य देखकर सन्न रह गई। चंदन नायलान की रस्सी से मुख्य द्वार की लोहे की चौखट से लटका था। यह देख पिंकी के मुंह से चीख निकल गई। चीखते हुए वह बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने आकर देखा तो सब अपने अपने कयास लगाने लगे। चंदन रेलवे में नौकरी करता था और पत्नी के साथ रहता था। चंदन की उम्र 34-35 वर्ष रही होगी। वह दरवाजे की लोहे की चौखट के नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, घुटने मुड़े हुए थे। देखने से लग रहा था जैसे चंदन ने आत्महत्या की हो, लेकिन पैर जमीन पर लगे होने से थोड़ा संदेह भी था कि क्या वाकई चंदन ने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर मिश्रा के दिमाग में ऐसी बात ही उमड़ घुमड़ रही थी। फिर मिश्रा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने सिर को झटका और सोचों के भंवर में बाहर आए। उन्होंने पास में बैठी मृतक चंदन की पत्नी पिंकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ बेड पर सोए थे। सुबह उसकी आंख खुली तो चंदन बेड पर नहीं था। वह बाहर आई तो चंदन को इस हालत में चौखट से लकड़ते हुए देखा। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने उसके और विस्तृत पूछताछ की तो पता चला वह चंदन के साथ जिस मकान में रह रही थी वह पिंकी के पिता परमेश्वर भारती का था। वह खुद बीजपुर में रहते थे। पिंकी और चंदन के दोनों बच्चे भी अपने नाना के पास रह रहे थे। पति पत्नी के अलावा उस मकान में कोई नहीं रहता था। चंदन बिचपाई में 25 किमी दूर गांव का निवासी था, जो कर्मा थाना क्षेत्र में आता था। घटना की सूचना कर्मा थाने को दी गई। वहां से यह खबर चंदन के परिवार तक पहुंचा दी गई। इंस्पेक्टर मिश्रा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चारी भेज दिया और कोतवाली लौट आए। 2 घंटे बाद चंदन का भाई अपने गांव से कोतवाली पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा को एक लिखित तहरीर दी, जिसमें उसने चंदन की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पिंकी उर्फ प्रियंका, ससुर परमेश्वर भारती, सास चमेली, साले पिंटू और पड़ोसी कृष्णा चौहान पर लगाया था। भाई ने तहरीर में कृष्णा की पिंकी के संबंध होने का जिक्र किया था। तहरीर देखकर इंस्पेक्टर मिश्रा चौंके। उनके मन का संदेह सच होता दिखने लगा। लाश की स्थिति देखकर उन्हें पहले ही चंदन की आत्महत्या पर संदेह था। पति की मौत पर पिंकी भी उतनी दुखी नहीं लग रही थी। उसका चीखना चिल्लाना नाटक सा लग रहा था। खैर, अब इंस्पेक्टर मिश्रा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था। शाम को जब रिपोर्ट आई तो उसमें चंदन की हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने केस की जांच शुरू करते हुए कृष्णा चौहान उर्फ किशन के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का है।
बचपाई में वह पिंकी के घर से पड़ोस में अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। जांच के दौरान पूछताछ में यह भी पता चला कि कृष्णा का पिंकी के घर काफी आना जाना था। वह घर से गायब भी था। पिंकी और कृष्णा की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उसने भी दोनों के संबंधों की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा किशन उर्फ कृष्णा की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गए। 11 जून को उन्होंने मुखबिर की सूचना पर रॉबर्ट सागंज के रोडवेज बस स्टैंड से किशन और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया। भेद खुल जाने की आशंका से प्रियंका किशन के साथ कहीं भाग जाने की फिराक में थी, लेकिन पकड़ी गई। कोतवाली लाकर जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने चंदन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या करने के पीछे की पूरी कहानी बायं कर दी। उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के थाना कर्मा क्षेत्र के मैदनिया गांव में शंकर भारती रहते थे। वह रेलवे में थे। उनके परिवार में पत्नी कबूतरी के अलावा एक बेटी राजकुमारी और 2 बेटे चंद्रशेखर व चंदन थे। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी का विवाह समय रहते कर दिया था। बेटों में चंद्रशेखर बड़ा था। वह किसी के यहाँ कार ड्राइविंग की नौकरी करता था। सबसे छोटे चंदन ने बीए तक पढ़ाई की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 2002 में शंकर भारती की मृत्यु हो गई। मृतक आश्रित कोटे में नौकरी की बात आई तो आपसी सहमत से चंदन का नाम दिया गया। 2004 में चंदन रेलवे में भर्ती हो गया। वर्तमान में वह चुर्क के बतौर केबिन मैन कार्यरत बन गया था। रेलवे में नौकरी लगते ही चंदन के रिश्ते आने लगे। मैं इंजीनियर परमेश्वर भारती बीजपुर में रहते थे। परिवार में पत्नी चमेली और एक बेटी पिंकी उर्फ प्रियंका व 2 बेटे थे, पिंटू और रिंकू। पिंकी सबसे बड़ी थी। उसने बीए कर रखा था। परमेश्वर को चंदन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके बारे में जानकारी हासिल की। उस समय कर्मा थाने के जो इंस्पेक्टर थे वह परमेश्वर के रिश्तेदार थे। परमेश्वर ने उनसे बात की तो उन्होंने पता करके परमेश्वर को बताया कि लड़का बहुत अच्छा और सीधा साधा है, उसमें कोई ऐब भी नहीं है, सरकारी नौकरी में है। फिर रिश्ता तय हुआ और 2005 में चंदन और पिंकी का विवाह हो गया। पिंकी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। वह अच्छे खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखती थी। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो वहाँ का मकान और रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के बाद पिंकी चंदन से जिद करने लगी कि वह बिचपाई में रहे। बिचपाई में पिंकी के पिता का एक मकान खाली पड़ा था। पिंकी ने उसमें चंदन के साथ रहने की बात अपने पिता परमेश्वर से कर ली थी। चंदन को मानना पड़ा। आए दिन पिंकी चंदन से बिचपाई चलकर रहने की जिद करती। चंदन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए पिंकी की बात पर ध्यान नहीं देता था। वह बात न मानते देख पिंकी बीवियों वाले हथकड़े अपनाने लगी। उससे नाराज होकर बोलना बंद कर देती, खाना नहीं खाती थी। इस पर चंदन समझता तो उसकी बात सुनती तक नहीं थी। आखिर चंदन को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह पिंकी के साथ बिचपाई में अपने ससुर परमेश्वर के मकान में रहने लगा। कालांतर में प्रियंका 2 बेटों अमन और नमन की मां बनी। स्कूल जाने लायक तो प्रियंका ने उन्हें नाना परमेश्वर के पास भेज दिया। चंदन कभी कभी शराब पी लेता था। पीने पर पिंकी कुछ कहती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पिंकी भी चंदन के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह ज्यादातर मांगे का ही गुणगान करती रहती थी। चंदन अपने घर वालों से बात करता या उनकी तारीफ करने लगता तो पिंकी के तन बदन में आग लग जाती थी। पत्नी के रूखे व्यवहार के कारण चंदन ज्यादा शराब पीने लगा था। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा जरूर होता था। पड़ोस में रहते हुए उसकी नज़र पिंकी पर गई तो उसकी खूबसूरती देखकर किशन उसकी ओर आकर्षित हो गया। चंदन ड्यूटी पर रहता था। प्रियंका घर में अकेली होती थी।
पड़ोसी होने के नाते पिंकी और किशन एक दूसरे को जानते थे, पर अभी तक बात नहीं हुई थी। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती तो जल्दी नहीं हटती थी। एक दिन किशन सुबह सुबह पिंकी के घर पहुंच गया। हमेशा की तरह पिंकी उस समय भी अकेली थी। दरवाज़ा खटकाने पर पिंकी ने दरवाज़ा खोला तो किशन को खड़े पाया और मुंह से निकला, अरे आप जी, मैं आपका पड़ोसी किशन जानती हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, अरे अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं। औपचारिकता बस पिंकी ने कहा तो किशन बोला, चाय बनाने जा रहा था तो देखा चीनी नहीं है, अभी दुकानें भी नहीं खुली हैं। फिर सोचा पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसलिए आपके पास चला आया। इस बहाने आपसे परिचय भी हो जाएगा। अच्छा किया, अब मैं खुद आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ, उसके बाद आप चीनी भी ले जाइएगा। कहकर पिंकी ने उसे कुर्सी पर बैठाया और खुद चाय बनाने किचन में चली गई। किशन जिस जगह कुर्सी पर बैठा था ठीक उसी के सामने किचन था। किशन चाय बनाती पिंकी के पीछे से ताड़ रहा था। पिंकी के शरीर की बेहतरीन बनावट की आंखों में प्यास जगा रही थी। इसी बीच पिंकी ने पलटकर उसकी ओर देखा तो उसे अपनी ओर देखते पाया। एकाएक दोनों की आंखें मिली तो होठ खिल उठे। चाय के कप ट्रे में रखकर पिंकी किचन के बाहर आई और ट्रे मेज पर रखकर किशन को चाय देते हुए पूछा, आप लोग कुछ समय पहले यहाँ रहने आए थे, इससे पहले कहाँ रहते थे। भाभी, मैं पहले आजमगढ़ में रहता था, वहाँ मेरे पिता रहते थे, यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। फिर चाय का घूंट भरते हुए किशन पिंकी की तारीफ करते हुए बोला, वाह, आप चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं, तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ सुनकर पिंकी खुशी से बोली। चाय पीते पीते उन दोनों के एक दूसरे के बारे में जानकारी ली। पिंकी को किशन से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बातें और बात करने का ढंग अलग ही था। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद किशन वहाँ से चला गया। इसके बाद तो दोनों के बीच हर रोज़ बातें होने लगी। किशन किसी न किसी बहाने से पिंकी के पास पहुँच जाता। पिंकी भी जान गई थी कि किशन उससे मिलने और बातें करने के लिए बहानों का सहारा लेता है। इसलिए एक दिन उसने किशन से कह दिया कि उसे मिलने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, वह ऐसे भी मिलने आ सकता है। किशन खुश हो गया कि अब उसे बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। अब जब देखो किशन पिंकी के पास ही नज़र आने लगा। घर के कामों में भी उसकी मदद करने लगा। साथ में काम करते करते हंसी मजाक करते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। चंदन के घर आने से पहले ही किशन वहां से चला जाता था। कुछ ही दिनों में दोनों काफ़ी घुल मिल गए। दोनों को एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। किशन तो जानता था कि वह पिंकी को जी जान से चाहने लगा है, लेकिन जब पिंकी को भी एहसास होने लगा कि किशन चुपके से आकर किस तरह उसकी ज़िंदगी बन गया, उसके दिलो दिमाग पर छा गया। पिंकी के दिमाग में सिर्फ उसकी बातें ही घूमती रहती थी। किशन पिंकी के दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि वह भी उसकी ओर खींचने लगी। जब प्यार का एहसास हुआ तो वह भी किशन से मजाक करके लिपटने चपटने लगी। पिंकी का ऐसा करना किशन के लिए शुभ संकेत था कि वह उसकी होने के लिए बेताब है। एक दिन दोनों आसपास बैठे किशन की लाई आइसक्रीम खा रहे थे। किशन ने अपनी आइसक्रीम खाई तो उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे आइसक्रीम अच्छी ना लगी हो। फिर उसने पिंकी की आइसक्रीम की ओर देखा और तेजी से उसके हाथ पकड़कर उसकी आइसक्रीम की एक बाइट खा ली।